शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और इस दिन व्रत रखने का विधान भी है। इसी के साथ एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी महीने में 2 बार ही इसका व्रत रखा जाता है। और इस बार जो मोक्षदा एकादशी है वो कल के दिन यानी कि 3 दिसंबर को रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर मोक्षदा एकादशी को पाप कर्म का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। बल्कि अगर मोक्षदा एकादशी पर कुछ खास चीजों को किया जाता है तो इससे जीवन में जो परेशानी आ रही होती है उनसे भी बड़ी आसानी से छुटकारा तो पाया ही जा सकता है, बल्कि भाग्योदय भी किया जा सकता है। तो मोक्षदा एकादशी पर कौन कौन सी खास चीजों को करना चाहिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला तो उपाय इस प्रकार है कि अगर आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं बहुत ही ज्यादा लंबे समय से अधूरी हैं और आप उन्हें पूरा करवाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। वहीं इसके बाद राधे कृष्ण के मंदिर जाएं और वहां गेंदे की माला अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। ये उपाय करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा उपाय ये है कि पान के पत्ते से भी अगर जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं लगातार बनी रहती हो तो मोक्षदा एकादशी पर पान के पत्ते का यह उपाय आप कर सकते हैं। खास करके वो लोग जिनके जीवन में धन का आगमन तो हमेशा ही होता ही रहता है, लेकिन फिजूल खर्च इतना ज्यादा अधिक होता है कि वे खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। घर में कुछ ना कुछ गृह कलेश हुआ रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, या कहीं ना कहीं से ऐसी जरूरत या ऐसे संकट आ जाते हैं जिनके माध्यम से फिजूल खर्च हो जाता है। तो मोक्षदा एकादशी पर फिजूल खर्च को बंद करने के लिए भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित किया जाता है, क्योंकि पान का पत्ता अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे अगर आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी बिल्कुल बन नहीं पाती है और फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है तो तुरंत फिजूल खर्च बंद हो जाता है। और आपको ये भी बता दें कि कृष्ण भगवान को ऐसे ही पान का पत्ता नहीं चढ़ाना है, उस पर सबसे पहले आपको रोली से श्रीम बीज मंत्र को लिख देना है, जो कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। और यह आपको मोक्षदा एकादशी पर भगवान कृष्ण को अर्पित कर देना है। और मोक्षदा एकादशी के अगले दिन इस पत्ते को उठाकर अपने धन के स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से धन का स्थायी वास उस घर में हमेशा ही बना रहता है, फिजूल खर्च तुरंत बंद हो जाता है और कहीं ना कहीं से ऐसे योग भी बनने लग जाते हैं कि उस घर में धन की आमदनी तुरंत ही बढ़ने लग जाती है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कुछ इस प्रकार के संकट आते हैं कि लगातार ही आते रहते हैं और बनते ही चले जाते हैं और थमने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेते हैं। तो मोक्षदा एकादशी के दिन अगर व्रत रखा जाता है और व्रत रखते समय भगवान विष्णु के हरि नाम का जाप किया जाता है, खास करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अगर जाप किया जाता है तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु सारे दुख को तुरंत ही हर लेते हैं। तो व्रत आप अवश्य ही रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी कोई परेशानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि पीपल के वृक्ष पर जाकर जल अवश्य ही चढ़ा दें, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है और कोई ऐसा संकट आपके जीवन में है जो लगातार आपको परेशान करता है, तो मोक्षदा एकादशी पर अपने घर से ही एक तांबे के लोटे में जल भरकर आपको लेकर जाना है। उस जल में थोड़ी सी हल्दी आपको डाल लेनी है। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष की जड़ में इस जल को चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाना है और जल चढ़ाने के पश्चात मनोकामना आपको बोल देनी है। इससे तुरंत ही हर मनोकामना पूरी होती है। ठीक इसी प्रकार तुलसी के भी कुछ खास प्रयोग और उपाय मोक्षदा एकादशी पर किए जाते हैं। अगर तुलसी के पौधे की परिक्रमा मोक्षदा एकादशी के दिन करी जाए तो इससे पाप कर्म तुरंत ही समाप्त होते हैं और जीवन में जो संकट चल रहे होते हैं वो तुरंत उतरने लग जाते हैं। क्योंकि एकादशी पर अगर तुलसी की परिक्रमा की जाती है, खास करके घर के सभी लोगों को एक साथ जोड़कर अगर परिक्रमा कोई व्यक्ति करता है, लेकिन इस बात का आप ये ध्यान रखें कि ऐसे ही परिक्रमा आपको करनी है कि घर का जो सबसे पहला मुखिया है, जो बड़ा है, वो सबसे आगे होना चाहिए। इसी प्रकार क्रम के अनुसार लाइन बनाकर तुलसी के पौधे की एकादशी पर परिक्रमा करने से उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। और तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं से परेशान रहते हैं, उन्हें कहीं से अवसर मिल नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, तो उनके जीवन में ऐसे योग बन जाते हैं कि तुरंत ही उन्हें अवसर भी मिलने लग जाते हैं।
मोक्षदा एकादशी पर कुछ खास प्रयोग और भी किए जाते हैं जो तुलसी के पौधे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका तुरंत आप तेजी से छुटकारा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है उस दिन खुद स्वयं तुलसी का पौधा भी व्रत रखता है और ध्यान में भगवान विष्णु के लीन रहता है। और अगर कुछ खास प्रयोग किए जाएं तो इससे तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस खास प्रयोग को ध्यान से सुन लें। इसकी विधि करनी किस प्रकार है, क्योंकि ये बड़ा ही ज्यादा खास प्रयोग है जो काफी सारे संकट को मिटाने के लिए और बहुत सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, धन की परेशानी हो, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा अधिक होता हो या कोई ऐसी मनोकामना हो जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि पीला धागा अपनी लंबाई अनुसार आपको बाहर से लेकर आ जाना है। उस धागे पर 108 गांठ आपको लगा देनी है और बिल्कुल इस प्रकार उस पीले धागे की एक माला तैयार करनी है जैसे एक माला होती है, यानी कि 108 प्लस एक मोती एक्स्ट्रा उसमें होता है। जैसे अगर आप पीले धागे पर गांठ लगाएंगे तो 108 गांठ लगा दें और जो सबसे आखिरी गांठ लगाएंगे दो धागों को आपस में जोड़ने के लिए तो वो 109वीं हो सकती है। इस प्रकार आपको एक माला खास तैयार कर लेनी है और इसी माला से फिर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप आपको करना है। यह विष्णु मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते मम धनम धान्यम देहि लक्ष्मीपति विष्णु नमो नमः। बस इस प्रकार इस मंत्र को बोलते हुए 5 माला उस पीले धागे पर आपको पढ़ लेनी है और इस धागे को उसके पश्चात अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उस पौधे पर इस धागे को बांध देना है। ये बात ध्यान रखें कि बांधते समय मनोकामना को बोलकर ही आपको बोलना है, मन में बिल्कुल नहीं बोलना है। और उसके पश्चात एक घी का दीपक आपको जला देना है। खास करके शाम के समय इस उपाय को करना है और व्रत अगर आप इस उपाय को करते समय कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तब इस उपाय को शाम के समय, दिन में, सुबह किसी भी समय किया जा सकता है। लेकिन जो तुलसी के पौधे का सबसे नीचे वाला तना है, मिट्टी से थोड़ा ऊपर हो, जो कि थोड़ा सा मोटा होता है, तो वहीं पर आपको ये धागे को बांधना है। बांधने के पश्चात धूप, दीप, अगरबत्ती आपको आदि वगैरह कर देना है और परिक्रमा भी 11 बार कर लेनी है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इस धागे को खोलकर नदी में प्रवाहित करना है। तो ध्यान इस बात का ये रखना है कि धागे को इस प्रकार नहीं बांधना है कि बाद में उसे काटना पड़े और वह खुले ही नहीं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इस प्रकार बांधना है कि बाद में इसे आसानी से आप खोल सकें, क्योंकि ये ऐसा उपाय है कि एकादशी पर अगर ध्यान से किया जाता है और व्रत रखते समय किया जाता है तो इससे बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी तुरंत पूरी हो सकती हैं और बहुत तेजी से यह कार्य करता है। जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तुरंत अगले दिन से ही अपने जीवन में खास परिवर्तन को स्वयं ही देख पाएंगे। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक रहते हैं, किसी चीज को हारा हुआ महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती है, आपके जीवन में यूं ही दुर्भाग्य लिखा है, दुखी लिखा है, तो अगले दिन से ही ऐसी स्थिति स्वयं बदल जाती है और आपको स्वयं लगने लगेगा कि आपके जीवन में अब जरूर कुछ सौभाग्यपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जैसे ही इस धागे को आप बांधेंगे तुरंत वहां से सकारात्मक ऊर्जाएं आप पर आने लगेंगी और जो आपका आभा मंडल है वह बिल्कुल नकारात्मक से सकारात्मक होने लग जाएगा। और जैसे ही ऐसे सकारात्मक प्रभाव जीवन पर आता है तो तुरंत सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में कोई और भी समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखा करें। जैसे त्योहार आते हैं तो उन त्योहारों पर हम कुछ खास चीजों को आपको बताएंगे जिन्हें करके आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस बात का बेहद खास ध्यान ये रखा करें कि जब भी उपाय किया करें तो सच्चे मन से और सच्चे प्रेम से ही किया करें, क्योंकि जब अगर इस प्रकार उपाय किया जाता है तो भगवान किसी भी विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ते हैं। अगर आप भगवान पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो वो कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरे लोगों पर आप विश्वास करते हैं तो वो आपका विश्वास तोड़ देते हैं, लेकिन अगर भगवान पर विश्वास करते हुए इन उपायों को जो कोई भी करता है तो भगवान उसे कभी भी निराश कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुना करें, क्योंकि हर एक बात बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री भगवान हरि विष्णु।